उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा नेताओं और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वह इस बार किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उनकी पार्टी छोटे दलों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। सदैव निर्दलीय ही चुनावी मैदान में खुद को झोंकने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की निष्ठा हमेशा ही सपा की ओर झुकी रही है। इस बार के चुनाव को लेकर भी सियासी गलियारों में राजा भैया को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजा भैया प्रतापगढ़ के कुंडा से 7 बार निर्दलीय चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बना चुके हैं। एक साक्षात्कार में राजा भैया से इस बात को लेकर सवाल पूछा गया कि निर्दलीय ही क्यों? जब आप सरकार में शामिल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री तक रहे हैं, तो निर्दलीय ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? सपा के विचारों से प्रेरित हैं, लेकिन किसी दल में शामिल क्यों नहीं होते? इस पर उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। आपका राजनीतिक सिद्धांत क्या है? जितना भी हो सके अपने सारे संसाधन जुटा करके अपने क्षेत्र और अपने जिले के लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप प्रदेश स्तर पर पूछें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार मुलायम सिंह जी की बने, इसके लिए कोशिश करना। मायावती सरकार में पोटा एक्ट के तहत जेल की सलाखों के पीछे जा चुके राजा भैया कुछ सालों पहले तक सपा के समर्थक रहे हैं, क्योंकि मुलायम यादव ने उन्हें जेल से रिहा करवाया। मुलायम सिंह के सीएम बनते ही वो जेल से बाहर आ गए थे और उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई थी। लेकिन अखिलेश सरकार बनने के बाद दोनों में दूरियों की खबरें आने लगी। उन्होंने अपनी अलग पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के साथ यूपी विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। कभी भाजपा के हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले राजा भैया अब भगवा की तरफदारी करते दिख रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं, लेकिन सपा सरकार में मंत्री रहे राजा भैया पहले भाजपा के हिंदुत्व पर क्या कहा करते थे, यह भी सुन लीजिए। ये कहा जाता है आपके पिताजी ने 10,000 हिंदुओं को 2 दिन तक खाना खिलाया था, लेकिन वो राजा भैया क्या आज हिंदुत्व की बात वो भूल चुके हैं जो उनके पिताजी फॉलो करते थे? नहीं, बात फॉलो करनी या भूलने की नहीं है। हिंदुत्व का मतलब होता है अपने धर्म में आस्था रखना और सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करना, जो मैं करता हूँ। हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी से क्यों नहीं जुड़े जाते? भाजपा से की विचारों से? हिंदुत्व की विचारधारा पार्टी क्यों, आप इससे सहमत नहीं? हिंदुत्व को एक्सप्लॉइट करने का काम बीजेपी ने किया है और करती है। जो ये विवादित सीडी है, ये अभी तक क्यों नहीं बाजार में आई? सिर्फ भावनाएं भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। कुंडा में राजा भैया के परिवार का लगभग एक तरफा वर्चस्व रहा है। 2012 के चुनाव में राजा भैया ने 88,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल की थी, जो अपने आप में बड़ी जीत थी। उत्तर प्रदेश में 2.5 दशक से प्रतापगढ़ की सियासत को अपने हिसाब से चला रहे निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के सामने इस बार अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती है। राजा भैया पर खुद के साथ साथ अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।